बड़ी खबर आ रही है रायपुर से। दिल्ली दौरे से रायपुर लौटे सीएम साय। सीएम साय ने पीएम मोदी को छत्तीसगढ़ आने के लिए आमंत्रित भी किया है। 3 दिवसीय सीएम साय लौटे 3 दिवसीय दौरे से। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी उन्होंने। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सीएम साय का बड़ा बयान है। सीएम ने कहा अभी इंतजार करिए, जल्द होगा विस्तार। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको। दिल्ली दौरे से रायपुर लौटे हैं सीएम साय। साय ने पीएम मोदी को छत्तीसगढ़ आने के लिए आमंत्रित किया है। 3 दिवसीय दौरे पर थे सीएम साय, दिल्ली दौरे पर थे और पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं सीएम साय। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बड़ा बयान भी दिया है सीएम ने और कहा है कि अब इंतजार करिए, जल्द विस्तार होगा। अभी दिल्ली प्रवास था और आज ही लौट रहे हैं और दौरान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात हुई और इस साल हमारे छत्तीसगढ़ निर्माण का रजत जयंती वर्ष है। 25 वर्ष पूरे हुए हैं, तो इसको हम लोग अमृत रजत महोत्सव के रूप में मनाएंगे, जो कि 25 सप्ताह तक चलने वाला है। 15 अगस्त से लेकर 31 मार्च 2026 तक रजत जयंती अमृत रजत महोत्सव मनाएंगे और इसके लिए छत्तीसगढ़ की तरफ से आमंत्रित किया है और उन्होंने सहमति दी है। वो पधारेंगे और माननीय हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी मुलाकात हुई है। हमारे सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी से भी मुलाकात हुई है। हमारे श्रम और खेल विभाग के मंत्री श्री मनसुख भाई मांडविया जी, उनसे भी मुलाकात हुई है और जो जल शक्ति मंत्री हैं आदरणीय CR पाटिल, उनसे भी मुलाकात हुई है और सबसे छत्तीसगढ़ के विकास के विषय में चर्चा किए हैं और सबका बड़ा सहयोग रहता है छत्तीसगढ़ के विकास के लिए। और माननीय गडकरी जी ने आने वाले समय में करीब 7,000 करोड़ रुपए के कामों की सहमति दी है। उतना का आने वाले समय में वो स्वीकृति करने वाले हैं। और जो हमारे खेल मंत्री हैं और श्रम रोजगार मंत्री भी हैं मनसुख भाई मंडाविया जी, उन्होंने जो बस्तर में हम लोग बस्तर ओलंपिक खेल प्रारंभ किए हैं, उसको खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के रूप में आयोजित करने का आश्वासन दिए हैं और बड़ा रूप और होगा, जिसमें पूरे देश भर के खिलाड़ी उसमें आएंगे, तो एक नई पहचान बस्तर ओलंपिक को। तो हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड नदीम मेमन जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। नदीम, 3 दिवसीय दौरे पर रहे सीएम साय दिल्ली, आज वो दिल्ली से वापस लौटे हैं और ऐसे में जब मंत्रिमंडल विस्तार की बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी इंतज़ार कीजिए। तो क्या समझा जाए कि क्या दिल्ली दौरे पर रहे तो क्या बात नहीं बन पाई, और कार्यकारिणी की भी एक बड़ा विस्तार करना है, उसको लेकर भी क्या बात नहीं बन पाई? अभी और कितना इंतज़ार करना होगा? देखिए, लगभग आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव 3 दिवसीय दिल्ली दौरे से वापस लौटे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात करके छत्तीसगढ़ में, क्योंकि 25 साल पूरा होने जा रहा है, तो अमृत रजत जयंती मनाया, उसके लिए आमंत्रित किया है, उसके लिए सहमति भी उन्होंने दी है। साथ ही छत्तीसगढ़ के होने वाले तमाम काम, नक्सल गतिविधियों से लेकर के विकास काम को से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवगत कराया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात किया है। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ में जो नक्सल अभियान चलाया जा रहा है, जिस तरह से लक्ष्य रखा गया है 2026 तक के कंप्लीटली खत्म करने का, तो वो उस मिशन पर किस तरह से काम किया जा रहा है, क्योंकि मानसून में भी अभी बरसात का मौसम है, इस मौसम में भी ऑपरेशन नक्सल जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात करके जो बस्तर
के लिए खेल है उसको भी जो है खेलो इंडिया ट्रेवल गेम के रूप में आयोजित करने की स्वीकृति उनसे मिली है। इस पे एक बड़ी पहल मानी जा रही है। वहीं जो है केंद्रीय रोड मंत्री नितिन गडकरी से भी उन्होंने जो है मुलाकात की है और 7,000 करोड़ से अधिक के कामों को छत्तीसगढ़ में करने की स्वीकृति भी जो है वो जल्द मिलने की आश्वासन यहां पर मिला है। साथ ही आपको बताना चाहूंगा क्योंकि इस तमाम मुलाकातों के साथ ये दौरा इस लिहाज से भी काफी अहम था मनीष, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार अभी होना है। 2 मंत्रियों को जो है शामिल करना है, क्योंकि 13 कुल मंत्री होते हैं मुख्यमंत्री को मिला करके। तो ऐसे में 2 मंत्री की जगह खाली है, उनको पूर्ण करना है। और ये भी कहा जा रहा है कि हरियाणा फार्मूले के तहत छत्तीसगढ़ में जो है वो 14 मंत्री होंगे, यानी 3 मंत्रियों की जगह जो है यहाँ पर अभी खाली मानी जा रही है। अगर हरियाणा फार्मूला लागू होता है तो 3 लोग यहाँ पर दावेदार होंगे। हालांकि इसको लेकर के ये बात मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कही है कि अभी इंतजार करिए, लेकिन मुस्कान उनकी बहुत कुछ कहती हुई नजर आ रही थी मनीष की जल्द ही इसकी घोषणा जो यहां पर होगी। कुछ बातों को लेकर नामों को पर जो है वो अभी विचार चल रहा है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3 प्रमुख दावेदार जो है माने जा रहे हैं। वरिष्ठ विधायक और पूर्व में भी मंत्री रहे अजय चंद्राकर जो रायपुर क्षेत्र से आते हैं। दूसरा बड़ा नाम बिलासपुर से कद्दावर नेता है अमर अग्रवाल, उनका नाम है। भिलाई से जो है दुर्ग संभाग की अगर बात करें तो वहां से धर्मेंद्र यादव का नाम है। तो ये 3 जो है वो बड़े चेहरे, साथ ही पुरंदर मिश्रा का भी नाम इस पर जो है चल रहा है। तो इन नाम जो है इसमें शामिल है, क्योंकि पूरे मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यक कोटे का कोई मंत्री अभी वर्तमान में मौजूद नहीं है। तो ये कयास लगाया जा रहा है कि अगर अल्पसंख्यक कोटे से बनाया जाएगा तो राजेश मूणत को भी मौका मिल सकता है। लेकिन संभागवार स्थिति देखे तो कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व मिला है। राजधानी रायपुर का प्रतिनिधित्व जो है रायपुर संभाग का जो है वो उसकी कमी देखने को मिल रही है। बस्तर से भी बनाने की जो है वो चल रही थी। वहीं विधानसभा उपाध्यक्ष के भी जो कवायद है वो बस्तर से बनाने की बात कही जाए तो ऐसे में मुख्यमंत्री का मुस्कुराता हुआ चेहरा बहुत कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि संगठन में भी, क्योंकि किरण सिंह देवकी को अध्यक्ष बने लगभग 1.5 साल से अधिक हो चुका है, ऐसे में उनकी टीम अभी तक के जो है बनी नहीं है। जिलों में की बात कही जा रही थी तो जिले की टीमों की जो है घोषणा वो धीरे धीरे मतलब कुल मिलाकर धीरे धीरे चीजें जो है वो होंगी, ऐसा साय ने कहा है कि आप जल्दबाजी मत कीजिए। और कोई जल्दबाजी में फैसला भी नहीं लेना चाहता है। सीएम की तरफ से कुछ ऐसा फैसला ना हो जिससे कोई और नाराज हो। सबको मनाकर और सबको साथ लेकर चलना है, इसलिए भी हो सकता है थोड़ी देरी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद नदीम हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।